साबिक पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी से क्वेश्चन हुआ कि जो भी पाकिस्तानी टीम टूर कर रही है ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर 3 टेस्ट मैचेस खेलनी है, जो टीम वहां पर मौजूद है उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुश्किल में डाल सकता है। वो बैट्समैन भी हो सकता है, वो बॉलर भी हो सकता है। तो उन्होंने सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया जो उनके दामाद भी हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा जी शाहीन शाह अफरीदी वाहिद बॉलर हैं जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल में डाल सकते हैं। बैटिंग के हवाले से उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आल्दो बाबर आजम वहां मौजूद है, अब्दुल्ला शफीक है वहां पर, जो बाकी प्लेयर्स भी मामूला भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया। शान मसूद जिन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर 11 का 201 रन नॉट आउट स्कोर किए, लेकिन उनका भी नाम नहीं लिया गया। तो उन्होंने कहा शाहीन शाह अफरीदी वाहिद ऐसे बॉलर हैं अभी पाकिस्तान के पास जो ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल में डाल सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की एबिलिटीज पे कोई शक नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जैसा डोमिनेट करते हैं पिछले चंद सालों में, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जी हाँ, शाहिद अफरीदी शायद ये दो चीजें मिस कर रहे हैं कि दो चीजें जो शाहीन शाह अफरीदी को फेवर नहीं करती। पहली तो बात यह है कि वो जितनी पीछे डोमिनेंसी उन्होंने दिखाई है क्रिकेट के अंदर, वो सारी व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर थी, स्पेशली इन T20। ऑडीज में भी कुछ बहुत ज्यादा इंप्रेसिव उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन T20 के अंदर वो बड़े इंप्रेसिव रहे हैं। और उनके जो दूसरी चीज ये है कि वो सारी जो फॉर्मेशन थी क्रिकेट की, वो व्हाइट बॉल होने की वजह से अब जो पाकिस्तान वहां पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है वो रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से है। वहां 3 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और रेड बॉल क्रिकेट में अभी तक शाहीन शाह अफरीदी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, व्हाइट बॉल के अंदर भी डोमिनेंसी के लिए उनकी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक उनकी स्विंग, दूसरा उनकी स्पीड। स्विंग तो उनके पास अभी भी मौजूद है, लेकिन स्पीड में कमी आ चुकी है। इसी वजह से अगर आपने जो रीसेंट वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर 2023 में, वहां पर जो डोमिनेंसी थी उनकी बिल्कुल नजर नहीं आई। इसी वजह से पाकिस्तान टीम ने सर्वाइव भी किया, क्योंकि पाकिस्तान हेविली रिलाइंग ऑन शाहीन शाह अफरीदी, उनके अर्ली ओवर्स की जो विकेट्स थी उसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मली शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट ले लेते थे। इस वजह से जो डोमिनेंसी का जो स्टार्ट हो जाता था पाकिस्तान बॉलिंग अटैक का, वो वहीं से स्टार्ट हो जाता था। लेकिन स्पीड, क्योंकि जैसी उनकी इंजरी हुई उसके बाद से उनकी स्पीड जो है वो कम होती गई है। एवरेज उनकी जो स्पीड थी वो 145, 150, 141 इसके बीच में रहती थी, इनकी 143, 145, 147। इस स्पीड के ऊपर जब बॉल स्विंग होता है तो बैट्समैन के लिए आसान नहीं होता उसे खेलना। एक तो अगर बॉल तेज आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, तो उसको फिर भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर बॉल तेज आ रहा है और साथ स्विंग भी हो रहा है तो फिर उसको मैनेज करना आसान नहीं है। यही चीजें हमें नजर आई पिछले जो मैचेस के अंदर। अगर आप उठा के देख लें, एशिया कप उसमें भी इनको मार पड़ी, और उसके बाद जो है वर्ल्ड कप उसमें भी मार पड़ी, और इसकी सिर्फ रीजन यही थी कि उनकी स्पीड में कमी आ गई। क्योंकि इस वर्ल्ड कप के दौरान अगर उनकी एवरेज स्पीड को उठा के देखा जाए तो 132, 133, 134, 135 इसी एवरेज के दौरान स्पीड रही है उनकी। स्विंग थी लेकिन स्पीड कम होने की वजह से बैट्समैन ने उनको डोमिनेट किया, क्योंकि बैट्समैन को बहुत टाइम मिल जाता है। जब आपकी स्पीड कम हो तो फिर स्विंग को कंट्रोल करना आसान होता है बैट्समैन के लिए। ये 2 चीजें जो है ना शाहीन शाह अफरीदी के बिल्कुल फेवर में जा रही है। एक तो उनकी स्पीड कम हो गई, दूसरा उनको जो डोमिनेंस लेवल था वो सारा व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर था, रेड बॉल क्रिकेट में नहीं था। अगर हम स्टैट की बात करना चाहें, शाहीन शाह अफरीदी ने अभी तक कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं और उनके अंदर कितनी विकेट हासिल कर चुके हैं, तो 27 टेस्ट मैचेस अभी तक जो है शाहीन शाह अफरीदी खेल चुके हैं, और उसमें उन्होंने 105 विकेट हासिल किए हैं। जो है बेस्ट जो उनका फिगर है, जो उन्होंने एक इनिंग के अंदर है, वो 6 विकेट्स लिए हैं 51 रन देके। अगर पूरे मैच की बात की, जो बेस्ट फिगर है उनकी 10 विकेट उन्होंने लिए 94 रन लेके। और अगर मैं उनकी एवरेज की बात करूं, 25.58 की उनकी एवरेज है, और इकोनॉमी 3.08 की है। और अगर मैं बात करूं उन्होंने 5 विकेटें कितनी दफा हासिल की हैं, तो वो 4 दफा हासिल की हैं। और अगर हम बात करें एक मैच के अंदर उन्होंने 10 विकेटें कितनी दफा हासिल की हैं, तो वो सिर्फ एक बार है। नहीं, ये 27 मैचेस का रिकॉर्ड है। ठीक है, बहुत बुरा भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इतना इंप्रेसिव हो कि आप ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करें। सिर्फ डोमिनेंसी के लिए अभी जो मैंने बात की, उनकी स्पीड का होना बहुत जरूरी है। उनकी स्किल्स के ऊपर किसी को शक नहीं है, वो बहुत ब्रिलियंट बॉलर है, बड़ा जबरदस्त उनका माइंडसेट है, बहुत अच्छा डोमिनेट करते हैं। लेकिन रेड बॉल के अंदर अभी उनको इंप्रूव करना है, अपने आप को मनवाना है, और ये बहुत जबरदस्त मौका है शाहीन शाह अफरीदी के पास भी कि वो अपनी जो है स्किल के जरिए अपनी अगर स्पीड को कायम रखते हैं तो फिर तो शायद डोमिनेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने मैचेस खेले, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको एक दफा देख लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 2019 से 2022 के दौरान जो है 5 मैचेस खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसमें 7 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की, होंगे, बाकी इनिंग्स में या तो पाकिस्तान एक इनिंग से मैच हार गया था या बॉलिंग नहीं कर सके किसी दूसरे इनिंग के अंदर। अगर बात करें जो है इसमें 14 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 5 मैचेस में उन्होंने 14 विकेट्स हासिल किए हैं जो है। और उनका बेस्ट अगर मैं बताऊं, एक इनिंग के अंदर 4 विकेट्स हैं 79 रन देके। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं मैच के अंदर कितनी बेस्ट फिगर थी, उन्होंने 5 विकेट हासिल किए 124 रन देके। और अगर उनकी मैं एवरेज की बात करूं तो 36.57 की एवरेज है, और इकोनॉमी 3.04 की।
कभी भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट हासिल नहीं कर सके किसी मैच के अंदर, और कभी भी 10 विकेट हासिल नहीं कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड कुछ खासा अच्छा नहीं है, और इट्स नॉट इजी फॉर पाकिस्तान कि वहां पर नए बॉलर्स के साथ और ऐसे बॉलर्स के साथ जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो इट्स नॉट इजी टू वर्क फॉर पाकिस्तान टू डोमिनेट। और अगर मैं बात करूं कि किस किस मैच में उन्होंने कितने कितने विकेट हासिल किए, उसको एक दफा देख लेते हैं। 2019 में पाकिस्तान ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला, तो शहनशाह अफरीदी ने वहां पर टोटल जो है 2 विकेट हासिल किए। दूसरा जो मैच खेला गया टेस्ट मैच एडिलेड के अंदर, वहां पर उन्होंने टोटल जो है 3 विकेट हासिल किए, इनके इस टूर के दौरान से वो 5 विकेट हासिल कर सके। अगर मैं बात करूं उसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो वहां पर जो है रावलपिंडी में जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें 2 विकेट हासिल की शहनशाह अफरीदी ने, और जो मैच हुआ था कराची के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे भी 2 विकेट हासिल कर सके। और जो तीसरा मैच था जो लाहौर के अंदर हुआ था, वहां पर शहनशाह अफरीदी ने एक इनिंग में 4 और दूसरी इनिंग में 1 विकेट, इनके टोटल 5 विकेट उन्होंने हासिल की। तो इट मीन्स के जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनका जो रिकॉर्ड है मतलब बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अब पाकिस्तान टीम को सोचना होगा कि जो गई है टीम, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग का आपको बयान याद होगा, उन्होंने कहा था मुझे लगा था जो लास्ट टाइम टूर हुआ था पाकिस्तान टीम का जिसमें नसीम शाह ने डेब्यू किया था और शहनशाह अफरीदी ने भी वहां पर डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो दोनों ने जो है कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग के मुताबिक वो जो टीम थी वो शायद उनकी वीकेस्ट टीम ऑफ पाकिस्तान जिसने ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया हो। लेकिन वो कह रहे हैं अब टीम कर रही है, आई थिंक इट इज मोर वीकेस्ट देन दैट टीम जो जिसने 2019 में टूर किया था ऑस्ट्रेलिया का। तो रिकी पॉन्टिंग क्या अपनी असेसमेंट है, और ये टेक्निक भी होती है जब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है स्टार्ट हो जाते हैं, जब कोई टीम विजिट कर रही है उनके मुल्क को, तो एक्स प्लेयर्स जो है ना वो बड़े कंट्रोवर्शियल से स्टेटमेंट्स देना शुरू करते हैं, जिससे एक प्रेशर जनरेट होता है विजिटिंग टीम के ऊपर। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान टीम क्या परफॉर्म कर सकेगी, क्योंकि उनके साथ आमिर जमाल हैं बॉलर हैं या खुरम शहजाद हैं, मतलब बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी उनके साथ उनकी सपोर्ट हासिल नहीं है शहनशाह अफरीदी को कि वो अगर एक एंड से अच्छा बॉल करें तो दूसरे एंड से अच्छा बॉल हो ताकि वो प्रेशर जो है कंटिन्यू कर सके। जैसे नसीम शाह के साथ उनकी कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त था कि वो भी इन आउट दोनों तरफ स्विंग करते थे, अच्छी पेस है नसीम शाह के पास भी। तो अब देखना होगा कि इस टेस्ट मैचेस के अंदर कौन परफॉर्म करता है। बैटिंग के अंदर जो हमें नजर आ रहा है वो शान मसूद है, जिन्होंने अभी 201 रन किए हैं। एक उम्मीद तो लग रही है कि वो परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई किया जा रहा है क्योंकि अब उनके ऊपर से कप्तानी का प्रेशर उतर चुका है। तो सारे फैंस की जो ख्वाहिश यही है कि वो जब बाबर आजम परफॉर्म करें ऑस्ट्रेलिया में और जो उनकी पोजीशन थी वो इन स्टेट करें, जितनी देर से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन अपनी अब गेम को एंजॉय करते हुए दोबारा परफॉर्मेंस अपनी शो करें। लेकिन वी विश गुड लक पाकिस्तानी टीम, शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम और कैप्टन शान मसूद एंड ऑल द बॉयज दे आर ऑन द टूर ऑस्ट्रेलिया के वो परफॉर्म करें वहां पर और पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को टैग कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।